दौलताबाद की सल्तनत बाहर से जितनी चमकदार थी, अंदर से उतनी ही स्याह और बदबूदार। इस स्याहियत का सबसे बड़ा चेहरा था शहजादा झांक मिर्जा। उसके लिए औरत कोई इंसान नहीं थी, बल्कि एक चीज थी जिसे पसंद आया, उठाया और सुबह होते ही फेंक दिया। शहर की तंग गलियों में, गरीबों के घरों में झांक का नाम दहशत बनकर उतरता था। माएं अपनी बेटियों को अंधेरे कमरों में छिपा देतीं, बाप झूठी हंसी के साथ दरवाजे बंद कर लेते। लेकिन झांक को दरवाजे और दीवारें रोक नहीं पाती थीं। उसका दस्तूर तय था, जिस घर की बेटी पसंद आ गई, उस घर पर अगले ही दिन सल्तनती मुहर लग जाती। शहजादे की मेहमान नवाजी के नाम पर लड़की को महल लाया जाता। रात गुजर जाती और सुबह सुबह उस लड़की को महल के पिछले दरवाजे से चुपचाप बाहर कर दिया जाता। न कोई नाम, न कोई इज्जत, न कोई सवाल। अगर किसी बाप ने आवाज उठाने की कोशिश की तो उसका रोजगार छिन गया। अगर किसी माँ ने रो रो कर दहाई दी तो उसका घर उजाड़ दिया गया। झांक इसे अपना हक समझता था। उस रात भी महल के झरोखे से वह नीचे शहर को देख रहा था। मशालों की रोशनी में उसे सिर्फ अपने शिकार नजर आते थे। यह शहर छोटा पड़ गया है, उसने अपने आप से कहा। यहां अब कुछ नया नहीं बचा। उसकी आंखों में जंगलों की तस्वीर उभरी, खुले मैदान, अनजान रास्ते और अनदेखे चेहरे। उसी पल उसके दिल में एक नया ख्याल जन्मा। शिकार, न जानवरों का शिकार, बल्कि उस रोमांच का जो उसे अब शहर में नहीं मिलता था। उसे नहीं पता था कि जिस शिकार की तलाश में वह निकलेगा, वह शिकार उसकी जिंदगी की दिशा बदल देगा। क्योंकि उसी वक्त दूर कहीं एक दूसरी सल्तनत में एक शहजादी अपने घोड़े की जीन कस रही थी। लेकिन उसकी कहानी अभी शुरू नहीं हुई थी। नूरगंज की सल्तनत की सुबह दौलताबाद से बिल्कुल अलग होती थी। यहां सोने की चमक कम थी, मगर आंखों में सुकून और चेहरों पर इत्मीनान ज्यादा। इसी सल्तनत की शान थी शहजादी शिकार बानो। वह उन शहजादियों में से नहीं थी जो शीशे के महलों में आईने देखकर वक्त गुजार दें। उसके हाथों में दस्ताने होते, कमर पर खंजर और आंखों में वह सवाल जो हर जालिम से जवाब मांगते हैं। शिकार बानो को शिकार का शौक था, मगर उसका शिकार कभी कमजोर नहीं होता था। वह जानती थी, ताकत उसी पर आजमाई जाती है जो पलटकर वार कर सके। उसके उस्ताद कहते थे, शहजादी, जंगल इंसान को उसकी असली औकात दिखा देता है। और शिकार बानो हर बार जंगल जाकर खुद को और मजबूत पाती थी। उस दिन भी सुबह की हल्की धूप में वह महल के आंगन में खड़ी थी। घोड़ा तैयार था, सिपाही साथ चलने को बेचैन थे, लेकिन उसने हाथ उठाकर मना कर दिया। आज मैं अकेले जाऊंगी। उसकी आवाज में नरमी थी, मगर फैसला पत्थर की लकीर। मां ने पूछा, डर नहीं लगता? शिकार बानो हल्की मुस्कान के साथ बोली, डर उन्हें लगता है जिन्हें अपनी ताकत पर यकीन नहीं होता। जंगल में दाखिल होते ही हवा बदल गई। पेड़ों की ऊंचाई, पत्तों की सरसराहट और जमीन की ठंडक उसे हमेशा सच्चा महसूस कराती थी। वह हिरण्य के निशानों का पीछा करती हुई धीरे धीरे काफी अंदर आ गई। उसे अंदाजा ही नहीं हुआ कि वह अपनी सल्तनत की सरहद कब पार कर चुकी है। उधर आसमान चुपचाप स्याह हो रहा था। पहली बूंद उसके हाथ पर गिरी, फिर दूसरी, फिर जैसे बादल टूट पड़े। बारिश तेज होती चली गई। घोड़ा घबरा गया। शिकार बानो ने उसे संभाला, मगर रास्ते धुंधले हो चुके थे। तभी उसकी नजर एक पहाड़ी चट्टान पर पड़ी, जहां अंधेरी सी एक गुफा मुंह खोले खड़ी थी। उसने देर नहीं की। भीगते कपड़ों के साथ वह अंदर दाखिल हो गई। गुफा ठंडी थी, खामोश। बस बाहर की बारिश की आवाज दीवारों से टकरा रही थी। शिकार बानो ने अपने भीगे बालों को समेटा, खंजर कसकर पकड़ा और सांस ली। उसे नहीं पता था कि कुछ ही लम्हों में वह खामोशी टूटने वाली है, क्योंकि उसी बारिश में, उसी जंगल में, उसी गुफा की तरफ एक और कदम बढ़ रहा था, झांक मिर्जा का। और यह मुलाकात सिर्फ इत्तफाका नहीं थी। गुफा के बाहर बारिश अब भी बेदर्दी से बरस रही थी, हर बूंद जैसे जमीन पर नहीं, किस्मत पर गिर रही हो। शिकार बानो गुफा के एक कोने में खड़ी थी। उसकी सांसें अब भी तेज थीं, मगर आंखें पूरी तरह होश में। उसने खंजर की मूठ अपनी उंगलियों में और कस ली थी। तभी बाहर से कदमों की आवाज आई। एक नहीं, दो नहीं, बस एक आदमी। उसकी चाल में हड़बड़ी थी, मगर डर नहीं। शिकार बानो का दिल धड़क उठा, मगर चेहरे पर कोई घबराहट नहीं आई। उसने खुद से कहा, जो भी हो,
मैं शिकार नहीं बनूंगी। अगले ही पल एक साया गुफा के मुंह पर उभरा। मशाल की लौ जली और उसकी रोशनी में झांक मिर्जा का चेहरा उभर आया। भीगे बाल, कठोर आंखें और होंठों पर वह मुस्कान जो हम भीगे बाल, कठोर आंखें और होंठों पर वह मुस्कान जो हमेशा किसी के टूटने से पहले आती है। उसकी नजर सीधे शिकारबानों पर जा टिकी। कुछ लम्हों तक वह कुछ नहीं बोला, बस देखता रहा। फिर बोला, लगता है आज शिकार बदल गया है। शिकारबानों ने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराई। शिकार वही होता है जो भागता है। झांक की भौहें तन गईं। उसे आदत नहीं थी कि कोई लड़की इस तरह उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। अकेली हो? उसने कहा। बारिश, जंगल और कोई मदद नहीं। शिकारबानो मुस्कुराई। वह मुस्कान झांक के लिए नई थी। उसमें डर नहीं था, बल्कि चुनौती थी। अकेली हूं, वह बोली, कमजोर नहीं। झांक ने हंसने की कोशिश की। तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूं, और तुम्हें फर्क नहीं पड़ता मैं कौन हूं, शिकारबानो ने जवाब दिया। कुछ पल गुफा में सिर्फ बारिश की आवाज रही। झांक को अंदर कहीं एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसने जिंदगी में कई औरतें देखी थीं, डरी हुई, रोती हुई या खामोश, लेकिन यह शहजादी, यह अलग थी। फिर भी उसकी फितरत उसे पीछे हटने नहीं देती थी। रात लंबी है, उसने ठंडी आवाज में कहा, और रास्ते बंद हैं। शिकारबानों ने खंजर को थोड़ा ऊपर उठाया। रास्ते बंद हो सकते हैं, वह बोली, इरादे नहीं। झांक पहली बार खुद को बेबस महसूस कर रहा था। उसके अंदर का जालिम और सामने खड़ी यह औरत, दोनों आमने सामने थे। और पहली बार झांक को एहसास हुआ कि यह रात उसके लिए आसान नहीं होगी। गुफा की खामोशी अब सिर्फ खामोशी नहीं थी, यह दो जिदों के बीच जंग का ऐलान थी। गुफा के भीतर रात धीरे धीरे और गहरी हो रही थी। बारिश की आवाज अब भी बाहर दीवारों से टकरा रही थी, मगर अंदर दो सांसों की टकराहट ज्यादा तेज सुनाई दे रही थी। झांक मिर्जा ने मशाल को गुफा की दीवार के पास टिकाया। पीली रोशनी में शिकारबानों का चेहरा और उभर आया, भीगा हुआ, थका हुआ, मगर आंखों में वही अडिग चमक। झांक ने कुर्ते की बाहें चढ़ाईं। उसकी आवाज में बनावटी नरमी घुल गई। तुम समझदार लगती हो, वह बोला। इस जंगल में दो अजनबियों का एक साथ फंस जाना किस्मत का इशारा भी हो सकता है। शिकारबानों ने उसकी आंखों में देखा। वहां किस्मत नहीं, सिर्फ आदत थी, पाने की, कुचलने की। किस्मत इशारे देती है, वह बोली, मजबूर नहीं करती। झांक ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका साया गुफा की दीवार पर फैल गया। तुम्हें अंदाजा नहीं है, उसने कहा, मुझे पाने से किसी ने आज तक इनकार नहीं किया। शिकारबानों का हाथ खंजर पर और सख्त हो गया। तो आज इतिहास बनने वाला है, उसने ठंडी आवाज में कहा। झांक को गुस्सा आया। यह वही गुस्सा था जो हमेशा उसके भीतर छिपा रहता था और जरा सी चोट पर झर बनकर बाहर आ जाता था। उसने झपट्टा मारा, लेकिन शिकारबानो पहले से तैयार थी। उसने फुर्ती से खुद को एक तरफ घुमाया। झांक का हाथ खाली हवा में चला गया। अगले ही पल खंजर की नोक उसकी गर्दन के पास थी। गुफा में एक पल को सिर्फ सन्नाटा रह गया। झांक की आंखों में पहली बार डर उतरा। एक कदम और, शिकारबानो ने कहा, और यह रात तुम्हारे लिए यहीं खत्म हो जाएगी। झांक ने धीरे धीरे हाथ पीछे किए। उसका घमंड उसकी सांसों में उलझ गया था। तुम कौन हो? उसने पहली बार सच में पूछा। शिकारबानो ने खंजर नहीं हटाया। वह जिसे तुमने हमेशा कमजोर समझा, वह बोली। बाहर बिजली कड़की। उसकी चमक गुफा में पल भर को फैली और झांक ने शिकारबानो की आंखों में कुछ ऐसा देखा जो उसने कभी नहीं देखा था। नफरत नहीं, डर नहीं, बल्कि फैसला। उस रात झांक मिर्जा शिकार नहीं कर पाया। पहली बार उसकी नीयत उसकी ताकत से हार गई और शिकारबानो समझ चुकी थी, यह आदमी सिर्फ एक दुश्मन नहीं, बल्कि एक बीमारी है जिसका इलाज आसान नहीं। बारिश धीमी होने लगी, रात ढलने लगी, लेकिन दोनों जानते थे, यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। यह तो असल जंग की शुरुआत थी। सुबह की पहली हल्की रोशनी गुफा के मुंह से अंदर झांकने लगी थी। बारिश थम चुकी थी, मगर जमीन अब भी गीली और फिसलन भरी थी। रात की टकराहट के बाद गुफा की खामोशी और भारी लग रही थी। शिकारबानो ने खंजर धीरे धीरे नीचे किया, मगर अपनी पकड़ ढीली नहीं छोड़ी। वह जानती थी, झांक मिर्जा जैसे लोग मौका देखते हैं,
नियत नहीं बदलते। झांक एक चट्टान से टिक कर बैठ गया। उसकी सांसें अब काबू में थीं, मगर आंखों में घायल घमंड की चिंगारी सुलग रही थी। उसने रात भर किसी औरत के सामने खुद को इतना बेबस कभी महसूस नहीं किया था। लगता है, उसने सूखे होंठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, हम दोनों को यह जंगल साथ छोड़ना होगा। शिकारबानों ने एक पल सोचा। अकेले निकलना अब मुमकिन नहीं था। रास्ते टूट चुके थे, घोड़ा कहीं दूर बंधा रह गया था और जंगल अभी भी अनजान था। साथ चलना, वह बोली, भरोसे का मतलब नहीं होता। झांक ने पहली बार उसकी बात का विरोध नहीं किया। मुझे भरोसा चाहिए भी नहीं, वह बोला, बस रास्ता चाहिए। वे दोनों गुफा से बाहर निकले। हवा में गीली मिट्टी की गंध थी, पेड़ों से टपकती बूंदें जैसे रात की गवाही दे रही हों। जंगल में चलते हुए दोनों के बीच खामोशी थी, मगर वह खामोशी सुकून की नहीं थी। हर कदम के साथ दोनों एक दूसरे को तौल रहे थे। शिकारबानो झांक की चाल देख रही थी, उसका ठहराव, उसकी आंखों की बेचैनी और वह बेचैन हाथ जो बार बार अपनी तलवार की मूठ छूता। उधर झांक उसके चलने के ढंग से हैरान था। न डर, न जल्दबाजी, न पीछे मुड़कर देखने की आदत। तुम किसी आम घर की लड़की नहीं लगती, उसने अचानक कहा। शिकारबानो रुकी नहीं। और तुम किसी आम आदमी जैसे लगने की कोशिश भी नहीं करते, उसने जवाब दिया। झांक के होंठों पर हल्की हंसी आई। अगर तुम्हें पता चले मैं कौन हूं तो भी। शिकारबानो ने उसकी बात काट दी। तुम वही रहोगे जो तुम हो। यह जवाब झांक के सीने में किसी तीर की तरह लगा। उसे आदत थी लोगों के बदल जाने की, नाम सुनते ही, ताकत देखते ही। चलते चलते दूर एक खुला मैदान दिखा। जंगल की सरहद नजदीक थी। शिकारबानो के दिल में एक फैसला धीरे धीरे पुख्ता हो रहा था। वह समझ चुकी थी कि यह आदमी सिर्फ जंगल का हादसा नहीं, बल्कि आने वाले तूफान की पहली दस्तक है। और झांक मिर्जा यह जान चुका था कि शिकारबानो उन औरतों में से नहीं जो डर से टूट जाएं। जंगल पीछे छूट रहा था, मगर दोनों के बीच जो जंग शुरू हो चुकी थी वह अब सल्तनतों तक पहुंचने वाली थी। रात फिर उतर आई थी। जंगल के बाहर खुला मैदान ठंडा और नम था। आसमान पर बादल छंट चुके थे, मगर हवा में अब भी बीती बारिश की सिसकियां तैर रही थीं। एक छोटा सा अलाव जल रहा था। आग की लौ कभी तेज होती, कभी धीमी, जैसे दोनों के दिलों की हालत बयान कर रही हो। शिकारबानो चुपचाप आग के पास बैठी थी। उसका लिबास सूख चुका था, मगर मन के भीतर अब भी कई परतें भीगी हुई थीं। आज की रात वह जानती थी, सिर्फ जंगल की मजबूरी नहीं, बल्कि एक फैसले की रात है। झांक मिर्जा उसके सामने बैठा था। पहली बार उसके चेहरे पर वह कठोर घमंड नहीं था जो हमेशा रहता था। रात ने उसकी परतें उघाड़ दी थीं। काफी देर तक दोनों के बीच कोई शब्द नहीं आया, बस आग की चटक और सांसों की आहट। तुम मुझसे नफरत करती हो? झांक ने अचानक कहा। यह सवाल नहीं था, कबूलनामा था। शिकारबानो ने आग में जलती लकड़ी को देखा। नफरत, वह बोली, अंधी होती है, मैं अंधी नहीं हूं। झांक ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज पहली बार भारी थी। मेरी जिंदगी में औरतें हमेशा खौफ बनकर आईं या खामोशी बनकर? शिकारबानो ने उसकी तरफ देखा। और आज? झांक ने लंबी सांस ली। आज आईना बनकर। आग की लौ तेज हो गई। हवा ने करवट बदली। रात जैसे और करीब आ गई। वह दोनों मजबूरी में नहीं, बल्कि होश के साथ एक दूसरे के करीब बैठे थे। इस करीबी में न हुक्म था, न डर, सिर्फ वह तनाव जो दो टकराती रूहों के बीच पैदा होता है। उस रात झांक ने पहली बार किसी औरत को जीतने की चीज नहीं, समझने की हिम्मत माना। और शिकारबानो ने पहली बार किसी जालिम को सिर्फ दुश्मन नहीं, बल्कि जवाबदेह इंसान की तरह देखा। रात बीत गई, खामोशी में, आग की आंच में, और उन सवालों के साथ जिनके जवाब सुबह मांगने वाली थी। जब फज्र की हल्की रोशनी आसमान पर फैली, शिकारबानो उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में अब कोई उलझन नहीं थी। आज के बाद, उसने साफ कहा, तुम्हारा रास्ता और मेरा रास्ता सल्तनतों में टकराएंगे। झांक खड़ा हुआ। उसने पहली बार सर झुकाया। अगर मैं न बदला, वह बोला, तो तुम मेरा सबसे बड़ा हिसाब बनोगी। शिकारबानो ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह जानती थी, उसकी लड़ाई अब सिर्फ अपनी नहीं, उन तमाम आवाजों की है जो झांक की सल्तनत में दबी हुई थीं। घोड़े की टापें गूंजीं।
रास्ते अलग हो गए, लेकिन उस रात ने दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया था, क्योंकि कुछ रातें जिस्म नहीं किस्मत छूती हैं।